गुड मॉर्निंग। क्यों क्लास में नहीं आ रहे लोग? तो अभी समय कितना हो गया है? कुछ 5 मिनट और बचा है, तो हम थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो 3 स्टेप्स थे। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसलिए कहते हैं कि 2 मैशेस हैं, एक कैपिलरी के छेद हैं और दूसरा पोडोसाइट्स के उसके स्लिट्स हैं। इनके 2 छन्नियों से छन के जब आता है वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट करीब करीब 700 ml एक मिनट में किडनीज के थ्रू गुजर जाता है, जिसमें से 125 ml जो है नेफ्रिक फिल्ट्रेट फॉर्म होता है। उस नेफ्रिक फिल्ट्रेट इज नथिंग बट प्लाज्मा which does not contain any cells and any protein molecules, but rest of everything is there in that nephric filtrate. It's as good as plasma without protein molecules present in the blood. In nephric filtrate, it passes through the convoluted tubule of the proximity, that means proximal convoluted tubule. यहाँ से पास होते वक्त जितना भी काम की चीजें थी, यानी कि आपके विटामिन्स हो गए, आयंस हो गए, ग्लूकोज हो गया, या फिर दूसरे हार्मोन्स हो गए, या दूसरे बड़े मॉलिक्यूल्स हो गए, या फिर कहिए कि जितने भी काम की चीजें, वो सभी काम की चीजें ट्यूब जो है अपने वॉल के थ्रू बाहर इंटरस्टिशियल या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर इंटरस्टिशियम में वो बाहर थ्रो कर देता है। एंड दिस थ्रोइंग इज नॉट नेचुरल, इट्स नॉट सिंपल डिफ्यूजन, इट्स एन फैसिलिटेटेड वन। मतलब उसमें एनर्जी लगती है। दैट मीन्स यहाँ पे इन सेल्स के पास, यानी कि जो ट्यूब्यूलर जो सेल्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा तो एटीपी कैसे प्रोवाइड की जाएगी, ये बात है। जहाँ जहाँ भी ऐसे कुछ भी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो वहाँ पे एनर्जी लगेगी, और एनर्जी लगेगी मतलब कि वहाँ आसपास माइटोकॉन्ड्रिया होना जरूरी है। यानी कि बाउमेंस कैप्सूल और प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में के क्यूबॉइडल सेल्स जो है, उसके वॉल के जो सेल्स हैं, वहाँ पे काफी सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है और इन मॉलिक्यूल्स को फैसिलिटेट करता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी टू कम आउट ऑफ द ट्यूब्यूल इनटू द इंटरस्टिशियम, जहाँ पे वो उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है। तो जब कन्वर्टेड ट्यूब्यूल जब सिंगल लूप फॉर्म करता है वो हैनलीज का, तो डिसेंडिंग लूप में ये अभी इसको कहते हैं वाटर कंटेंट जो है नेफ्रिक फिल्ट्रेट में से वो सेल्स के थ्रू बाहर आ जाते हैं। इसको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी वाटर सिक्रीशन। यानी कि आयंस चले गए थे तो अब वो पानी का कंटेंट, क्योंकि वो आयंस चले गए तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगा, तो ऑस्मोसिस के थ्रू पानी का कंटेंट जहाँ पे ज्यादा था वहां से कम जहाँ कंटेंट है उसकी तरफ मूव करते हैं। लाइक दैट द वाटर इज बीन सिक्रीटेड बाय द ट्यूब, especially by the descending arm of the Henry's tube. नीचे पहुंचने के बाद उनकी ऑस्मोलैलिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो जाती है। एंड व्हेन जब वो वापस असेंडिंग लूप की तरफ जाता है, असेंडिंग लूप हैज नॉट गॉट एनी परमिसिबिलिटी फॉर एक्सेप्टिंग और रिलीजिंग वाटर। यानी जितना वाटर निकलना था पीसीटी में और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली में निकल चुका है, जिसको हम ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। थर्ड स्टेप है यूनिट फॉर्मेशन में। उसके बाद असेंडिंग लूप में जब जाते हैं तो उसमें क्योंकि वाटर कंटेंट मूव नहीं कर सकता, ऑस्मोलैलिटी वाटर के थ्रू मेंटेन नहीं की जाती, लेकिन आयंस जो है वो दैट कैन बी डिफ्यूज्ड आउट, और इस प्रकार से वापस ऑस्मोलैलिटी रीगेन की जाती है और यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ओके, एनीवेज फिर मिलते हैं हम लोग थर्सडेज को। वो किसी और की क्लास है, वो लेंगे तो ठीक है, नहीं लेंगे तो ही मैं लूंगा, अदरवाइज विल रेगुलरली मीट ऑन मंडेज। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच एंड आस्क एवरीबॉडी टू जॉइन। दिस इज अ डिफिकल्ट यूनिट है जो बहुत जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि अब आगे चल के आपको इक्वलाइजर और इक्विलिब्रियम वाला एक इक्वलाइजर एक है, काउंटर करंट इक्वलाइजर एंड काउंटर करंट इक्विलिब्रियम। ये 2 टर्म्स हैं जो यूजुअली समझ नहीं आती हैं। इतना आप समझ गए तो अभी हम जब उसके बारे में बात करेंगे जो कैपिलरी एंड ट्यूब के साथ साथ चलती है, जिसको हम कहते हैं वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा के साथ में
जब हम पढ़ेंगे इन चीज़ों को तब वो हमें समझ में आएगा किसको इक्विलिब्रियम कहते हैं, किसको इक्वलाइजर कहते हैं. Anyways, thank you very much for today. We'll see you on next Monday, if possible on Thursday. Okay? चलिए.